क्या आप जानते हैं एक सफल ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ टूल्स एंड टेक्निक्स का आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है आपके सही माइंडसेट की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 ज़रूरी बातें जिनका ध्यान रखते हुए आप ग्राफिक डिज़ाइन की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली जब डिटेल में ये सब बातें मुझसे समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनस कुरैशी। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूं हिंदी में। सिखाता हूं कि किस तरह आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखकर आप नए नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप ग्राफिक डिज़ाइन की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक्चुअली आप ये सब मुझसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक फ्री वेबिनार की लिंक दी है। उस पर क्लिक करके आप मेरे फ्री वेबिनार में आ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको लाइव सिखाता हूँ कि किस तरह आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख कर खुद के लिए इसमें करियर बना सकते हैं या खुद का एक फ्रीलांस बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए अभी मुद्दे पर आते हैं। बात कर रहे हैं हम माइंडसेट की। माइंडसेट क्यों ज़रूरी है, आइए समझते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको आपके दृष्टिकोण पर काम करने में हेल्प करता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो टूल्स एंड टेक्निक्स की जानकारी होने के बावजूद भी आप अपने प्रोजेक्ट में फेल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने अच्छा खासा समय व्यतीत करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को समझा, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट में फेल हो गया। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और हर आने वाली प्रॉब्लम को आप ये समझते हैं कि हर प्रॉब्लम आपको एक नई शिक्षा देती है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना करके आप इस वे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने इस जर्नी में सक्सेस हो पाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपका नहीं है तो आप अपने काम को जानने के बावजूद भी उसको परफेक्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है एक सही माइंडसेट का होना। नंबर 2, किस तरह माइंडसेट आपके करियर ग्रोथ को प्रभावित करता है, आइए समझते हैं। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन में जब आप अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, या आपका कोई भी करियर है या कोई भी आपका पाथ है जिस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी विचारधारा पॉजिटिव नहीं है तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी विचारधारा पॉजिटिव है तो आप 100% उसमें सफल हो जाएंगे, इसकी गारंटी आपको मैं दे सकता हूँ। तो अपनी विचारधारा को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हुए काम करना है, और हमेशा हर आने वाली समस्या को अगर हम ये ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि हर प्रॉब्लम हमें एक नया एक्सपीरियंस दे रही है, एक नया नॉलेज दे रही है, और हम उस प्रॉब्लम को देखते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करके जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये हमारा स्किल्स को डेवलप करती है और हमारी नॉलेज इसके थ्रू बढ़ती है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे माइंडसेट की पॉजिटिविटी में कोई कमी ना आए। अगर आपका माइंडसेट गड़बड़ है, आपको लगता है कि माइंडसेट आपका एक जगह फोकस नहीं है, आपको प्रॉब्लम आती है आगे बढ़ने में या फोकस करने में, तो इसको कैसे ठीक करें, आइए समझते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंडसेट फोकस नहीं है, आप फोकस नहीं है, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ध्यान दीजिए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करती हैं, जो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास की चीज़ें नेगेटिव हैं या आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे दूरी बनाइए। अगर पॉसिबल हो सकता है जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी दे रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप उनको वहाँ से हटाइए। अगर उनका हटाना पॉसिबल नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर चुनिए जहाँ पर ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली ना हो। एक पीस ऑफ माइंड आपके लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी है, वहाँ पर बैठकर काम कीजिए और फोकस्ड रहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप सोचिए कि जो आपके क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है, आप उसको पॉजिटिव वे में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ है या आपने अपने क्लाइंट को कोई काम करके दिया, आपके क्लाइंट ने उसको पसंद नहीं किया, तो वहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को आपको डगमगाना नहीं है, बनाए रखना है और कोशिश करनी है कि उसमें जो प्रॉब्लम आई है किस रीज़न से आई है। अपने क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहता है जो आप उसके लिए नहीं कर पाए, या इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट आपने ऐसे किए हैं जो आपके क्लाइंट्स को या दूसरे लोगों को पसंद आए, आप उनको एक बार कंसीडर कीजिए, उनको अच्छे से देखिए, रिव्यू कीजिए, उनमें कौन सी चीज़ें थी जो आपको भी पसंद आई और आप दूसरों को भी वो आपके प्रोजेक्ट पसंद आए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उस प्रोजेक्ट में नहीं की जो आपका फेल हुआ है। जब आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, इनको रिव्यू करेंगे, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आप जल्दी प्रॉब्लम को देखते हुए घबरा जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए
कि ये चीज़ तो अपने मन में कभी आने ही मत दीजिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखिए, जिनसे हो पाया है एक टाइम में वो भी कभी आपकी तरह थे। आज वो अच्छे डिज़ाइनर इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाकर काम किया है और हर आने वाली प्रॉब्लम का सामना करते हुए उसका सॉल्यूशन ढूंढा है, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्ट बनना थोड़ा सा लंबी जर्नी है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर काम करते हैं, हर आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस सॉल्यूशन पर काम करते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हुआ खुद को फील करेंगे। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आपके करियर में सपोर्ट करते हैं, आपके किए हुए काम को अप्रिशिएट करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे माहौल में रहिए जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ से नेगेटिविटी मिलती है उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की क्षमता है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बस ज़रूरत है आपको एक अच्छे माइंडसेट की। माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, फोकस्ड रहिए, कंसिस्टेंसी बनाकर काम कीजिए। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपके स्किल्स में सुधार हो रहा है और आप धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई, आपको बहुत क्लैरिटी मिली है। अगर आप एग्री करते हैं मेरी इन बातों से तो मुझे कमेंट्स में एग्री ज़रूर लिख दीजिएगा। आप एग्री लिखेंगे तो इस तरह के टिप्स मैं आपको बहुत जल्दी और देता रहूँगा। जब तक नहीं मिलते तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए, काम करिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।